अरे दोस्तों, शो में वापस स्वागत है। आज हम शादियों के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में शादी की रस्में बहुत अलग अलग होती है। पैरों की पिटाई से लेकर आशीर्वाद के थूकने तक हम अनोखे रिवाजों का पता लगाएंगे। शादी की रस्मों की खोज में इस अद्भुत यात्रा के लिए अपने पासपोर्ट ले लो। चलो इस पार्टी को शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, भारत। एक दूल्हे की कल्पना कीजिए जो अपने सारे साज सज्जा में सज्ज हो, न सिर्फ गलियारे में टहल रहा हो, बल्कि एक खूबसूरती से सजाए घोड़े या कार पर सवार होकर आ रहा हो। ऊर्जा बिजली की तरह है, संगीत बज रहा है, लोग नाच रहे हैं और पूरा समुदाय उत्सव में शामिल हो रहा है। इसे बारात कहते हैं और यह मूल रूप से दूल्हे को शादी समारोह तक ले जाने के लिए परेड पर एक विशाल पार्टी होती है। आगे हम चीन जा रहे हैं, जहां चीजें थोड़ी और अश्रुपूर्ण हो जाती हैं। चीन के कुछ क्षेत्रों में दुल्हनें शादी के दिन से पहले 1 महीने तक रोने की रस्म में भाग लेती है। इसे रोने की शादी की रस्म कहा जाता है और यह वास्तव में खुशी, कृतज्ञता और भविष्य के लिए शुभकामनाओं की एक सुंदर अभिव्यक्ति है। उनका मानना है कि आंसुओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को बाहर निकालकर दुल्हनें किसी भी नकारात्मकता को दूर कर रही हैं और एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण विवाह सुनिश्चित कर रही हैं। अपने मोजे पकड़ो दोस्तों, क्योंकि हम दक्षिण कोरिया जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा के लिए जो थोड़ी, मान लीजिए, व्यावहारिक है। समारोह के बाद दूल्हे के दोस्त उसके पैरों की अच्छी तरह पिटाई करते हैं। वे सूखी मछली या बेंत का उपयोग करते हैं। विवाहित जीवन शुरू करने से पहले उसकी ताकत और लचीलापन जांचने के लिए विवाहित जीवन शुरू करने से पहले यह जुड़ने और कुछ हंसी साझा करने का एक चंचल तरीका है। अब हम केन्या जा रहे हैं एक ऐसी परंपरा के लिए जिससे आप छाता लेना चाहेंगे, लेकिन यकीन मानिए यह सब अच्छी भावना से है। मासाई संस्कृति में दुल्हन का पिता अपनी बेटी को उसकी शादी के दिन एक बहुत ही खास आशीर्वाद देता है। कैसे, आप पूछेंगे? उसके सिर और छाती पर थूककर। माना जाता है कि पिता की लार में उसकी बेटी के सुखी और उपजाऊ भविष्य के लिए उसकी आशाएं और सपने होते हैं। चलो जापान के लिए एक गिलास या 3 उठाते हैं, जहां शादी की परंपरा में साके नामक कुछ खास शामिल होता है। सैन सैन कुड़ो नामक एक खूबसूरत समारोह में युगल 3 अलग अलग साके कप से 3 घूंट लेते हैं, जो एक दूसरे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है और उनके परिवारों के मिलन का। यह एक गंभीर और सार्थक परंपरा है जो उनके जीवन के आपस में जुड़ने और उनके साझा भविष्य का प्रतीक है। अपनी प्लेटें पकड़ो दोस्तों, क्योंकि जर्मनी में वे शादी से पहले की फेस्टिविटीज को एक नए स्तर पर ले जाते हैं। इसे पोल्टेराबैंड कहा जाता है और इसमें बहुत सारी तोड़फोड़, बर्तक यानी मेहमान पुराने चीनी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के बर्तन पार्टी में लाते हैं और खुशी खुशी उन्हें तोड़ देते हैं। माना जाता है कि शोर बुरी आत्माओं को दूर भगाता है और फिर युगल एक साथ गंदगी साफ करते हैं, जो उनकी टीम वर्क और जीवन की चुनौतियों का साथ साथ सामना करने की क्षमता का प्रतीक है। लाला, चलो थोड़ा फ्रांसीसी एलिगेंस का आनंद लें, है ना? पारंपरिक शादी के केक को भूल जाइए। फ्रांस में वे चीजें थोड़ी और उत्तम करते हैं। क्रोक्वेम्बोचे दर्ज करें, क्रीम से भरे पेस्ट्री पफ्स का एक शानदार टॉवर, जिस पर कारमेल की बूंदाबांदी की गई है और स्पन शुगर से जुड़ा हुआ है। यह आंखों के लिए उतना ही दावत है जितना स्वाद कलिकाओं के लिए, नव विवाहितों के लिए समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। अब हम नॉर्वे जा रहे हैं, जहां दुल्हनें शानदार ब्राइडल क्राउन्स के साथ अपनी आंतरिक रॉयल्टी को प्रदर्शित करती हैं। यह कोई साधारण मुकुट नहीं है। वे छोटे ताबीज और ट्रिंकेट्स के साथ जटिल रूप से डिजाइन किए गए हैं। माना जाता है कि जो बुरी आत्माओं को दूर भगाते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों पुरानी है और शादी के दिन में जादू और लोक कथाओं का स्पर्श जोड़ता है। यह अगली परंपरा विवादास्पद है और इसके लिए विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान की आवश्यकता है। मॉरिटानिया में कुछ समुदाय दुल्हनों को उनकी शादी से पहले फैटनिंग फार्म्स पर भेजते हैं। एक बड़ा शरीर सौंदर्य, धन और वांछनीयता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इस प्रथा को इसके स्वास्थ्य जोखिमों और महिलाओं पर सामाजिक दबाव के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
स्कॉटलैंड में हमारे शादी के दौरे को समेटते हुए जहां चीजें गंदी हो जाती हैं, सचमुच वे ब्लैकनिंग ऑफ द ब्राइड नामक परंपरा के साथ जश्न मनाते हैं। दोस्त और परिवार दूल्हा और दुल्हन को गुड़, कालिख, आटा और पंखों से ढक देते हैं। यह बुरी आत्माओं को दूर भगाने और उन चुनौतियों का प्रतीक है जिनका सामना दंपति करेंगे। यह एक गंदा, प्रफुल्लित करने वाला तरीका है। वाह, दुनिया भर में शादी की परंपराओं का क्या ही व्हर्लविंड टूर था, है ना? दिल को छू लेने वाले से लेकर प्रफुल्लित करने वाले तक, एकदम विचित्र तक, ये रीति रिवाज हमें याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया वास्तव में कितनी अनोखी और विविध है। प्रत्येक परंपरा, चाहे वह कितनी भी असामान्य क्यों न लगे, गहरा सांस्कृतिक महत्व रखती है और उस समुदाय के मूल्यों और मान्यताओं को दर्शाती है। आपको सबसे ज्यादा किसने चौंकाया? हमें कमेंट्स में बताएं।